नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे पंजाब की कांग्रेस में लगातार चल रही उठापटक की। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, राजा अवस्थी और औरंगजेब नक्शबंदी। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं एआईसीसी सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ। सबसे पहले हम औरंगजेब के पास चलते हैं। औरंगजेब, हमें पता लगा है कि कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे को लेकर अभी भी उठापटक चल रही है, चन्नी कैंप में और सिद्धू कैंप में। राजेश, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो दूसरी लिस्ट आनी थी वो अभी तक आई नहीं है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दोनों जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा एक पैनल है जो कैंडिडेट सिलेक्ट करता है, उसमें ही दोनों सिद्धू और चन्नी बिड़ गए और कैंडिडेट्स को लेके। क्योंकि क्या होता है कि अपने कैंडिडेट सब चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा उनका चयन हो। तो इस सिलसिले में क्या हुआ कि एक सब कमेटी अब बनाई गई है जो ये सारे सब कमेटी जितने भी ग्रीवेंसेस हैं या किसी कैंडिडेट्स के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने जो इश्यूज उठाए हैं, वो सब समीक्षा उसकी करेंगे। उसके बाद वो फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो ये कई दिनों से चल रहा है। हमने देखा कि पहली लिस्ट जो आई तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वो खाली सिटिंग थे। तो अब हमने देखा कि दूसरी लिस्ट को लेके काफी रसाकशी चल रही है। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है राजेश। इस बारे में मैं वीरेंद्र वशिष्ठ को चर्चा में लाना चाहूंगा। पंजाब में सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में, बाकी राज्यों के मुकाबले एक ऐसी जगह जहां पे कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आ सकती है। लेकिन ये जो आपसी उठापटक चल रही है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, ये कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा के ऐसा तो नहीं कि आपका जो एकमात्र राज्य जहां पे आप जीतने की हालत में है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा? आहूजा जी, एक तो मैं आपको माफी मांगते हुए कहना चाहूंगा कि ये आपकी पहली सोच गलत है कि एकमात्र राज्य। आज सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ रही है और 4 राज्यों में तो करीब करीब क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है। और उठापटक ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को नहीं पता आपको किसने कहा, क्योंकि मैंने अपने सब सीनियर लीडर्स ने को सुना है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अंदर कोई लड़ाई चल रही है। चयन करने में जब आपके पास मजबूत कैंडिडेट हो तो समय लगता है। कई बार देखना पड़ता है कि कैसे उनको एक दूसरे को कहां से लड़ाया जाए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि किसी की आपस में कोई लड़ाई चल रही है। दोनों ही हमारे चन्नी जी हो या सिद्धू जी हो, वो कैंपेन पे लगे हुए हैं और ये काम साथ के साथ चल रहा है। और आजकल जैसे आप और हम वर्चुअली मिल रहे हैं तो सब लोग वर्चुअली अवेलेबल होते हैं, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। चयन की प्रक्रिया उसमें कई बार समय लगता है, तो वो समय लग रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपने ये देखा कि दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी होती है। मुख्यमंत्री चन्नी कहते हैं कि वो लोकप्रिय नेता हैं पंजाब के, उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पार्टी को डिक्लेयर करना चाहिए। सिद्धू साहब इसके बिल्कुल उलट बयान देते हैं। अब इस मुद्दे पर जहां आम आदमी पार्टी, जो कि आपकी कंटेंडर है, मुख्य प्रतिद्वंदी है, उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है और कांग्रेस जो है इस मामले में अपनी स्थिति साफ नहीं कर रही है, तो क्या ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा चुनाव में? आप भी और जितने ही पैनल के लोग हैं उनको सबको पता है कि कांग्रेस का जो एक प्रक्रिया और तरीका रहा है चुनाव लड़ने का, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर बार हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उस पर छोड़ देते हैं। आपने अब भी देखा होगा चन्नी जी का भी चयन जो हुआ वहां के एमएलए साहिबान ने किया, इसलिए फैसला पंजाब की जनता करेगी, हमारे एमएलए साहिबान करेंगे। लेकिन पिछली बार तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने सर्वे सर्वा डिक्लेयर किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कि एमएलए चुनाव करते हैं तो वो तो उससे दोनों से वो बात जल नहीं कर रही है। नहीं, आप, मेरा कहने का मतलब है ये फैसला समय और स्थिति के साथ हम करते रहे हैं और इस बार बहुत अच्छे से। और मैं आपके चैनल पे कह सकता हूँ, एक चीज की मैं गारंटी कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने जा रही है।
आप 10 मार्च को सबसे पहले जो रिजल्ट आएंगे आप देखना कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में सबसे पहले बनेगी। मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, सब जगह हमारे रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे कि सरकार और हमारी वजह से ही सरकारें बनेंगी। मैं राजा अवस्थी को चर्चा में लाना चाहूंगा। आप वीरेंद्र जी की बात से सहमत हैं? अब ये तो वही भाषा बोलेंगे जो कांग्रेस की भाषा होती है। पहले तो इन्होंने बोला कि एमएलए ने चुना, 2 दिन इनको चीफ मिनिस्टर चुनने में लग गए, 17 और 18 सितंबर। 3 चीफ मिनिस्टर पहले शॉर्ट लिस्ट किए गए, फिर जो है लास्ट में चन्नी का नाम डिसाइड। तो एमएलए ने तो कहीं डिसाइड नहीं किया, ये तो हाईकमांड ने डिसाइड किया, और कांग्रेस में या बीजेपी में हाईकमांड ही डिसाइड करती है, ठीक है ना, इसमें कोई वो तो दो राय है नहीं। और चन्नी जो है उसने, मैंने पहले भी कहा था कि उसने काफी अच्छी इमेज अपनी प्रोजेक्ट की और 103 दिन अच्छा काम किया। पर ये है कि वशिष्ठ जी की पार्टी जो है, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से जानी जाती है, वो उसमें सिद्धू जो है वो पूरा काम कर रहा है कि इस बार कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठ जाए। ऐसा लीडर मैंने कभी ना दोनों किसी भी पार्टी में नहीं देखा है। ना वो चन्नी के हक में बोलता है, ना वो कांग्रेस के हक में बोलता है। वो इतना तक स्टेटमेंट दे चुका है कि हाईकमांड कौन है जो चीफ मिनिस्टर बनाएगी, चीफ मिनिस्टर पंजाब की जनता बनाएगी। तो अब ये तो बाकी पंजाब की जनता को डिसाइड करना है। दूसरी लिस्ट पे 31 सीटें अड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल से उसमें 20 या 22 सीटें सिद्धू मांग रहा है और 12-13 सीटें सिर्फ चन्नी को मिल रही हैं। तो वो वहीं पे बात अटकी पड़ी है, ठीक है ना। चन्नी जो मैंने जो सुना है, चन्नी जो सीटें मांग रहे हैं वो विनेबल कैंडिडेट्स के लिए मांग रहे हैं, सिद्धू वही अपने आदमियों के लिए मांग रहा है। अब ये बात ऑब्वियसली वशिष्ठ जी तो ऑन रिकॉर्ड कह नहीं सकते। राजा भाई, ये आपने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि कांग्रेस जो है अपोजिशन में बैठे, लेकिन इसको अगर हम दूसरी नजर से देखें तो ये है कि क्या ऐसा किसी रणनीति के तहत हो रहा है? मैं ये बात सवाल औरंगजेब से भी पूछूंगा कि आप अपोजिशन पार्टी को वो जो स्पेस है वो कांग्रेस में ही खुद कैप्चर कर लिया है, बाहर से विरोधी को लाने की जरूरत ही नहीं, कांग्रेस में ही इतना विरोध हो रहा है तो बाहर से। एग्जैक्टली यही चीज है ना। आप अगर पिछले 1.5 या 2 महीने की सिद्धू की स्टेटमेंट, टेलीविजन इंटरव्यूज देखेंगे, इसमें कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑन रिकॉर्ड कि सिद्धू इज अ वेरी इमेच्योर्ड पॉलिटिशियन। मतलब कि वो जो भी आता है कह देता है। तो इसके लिए कांग्रेस को डैमेज एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ रहा है। चन्नी की आप एक भी स्टेटमेंट उठा लो, उसने कहीं भी सिद्धू या पार्टी या कुछ भी नहीं बोला है। और जब सिद्धू जो है ही इज कैरिंग ऑन, एंड दिस इज नॉट दैट हम डिस्कस कर रहे हैं इसको तो ये बात डिस्कशन में आ रही है। इट इज वेरी वेल नोन सीक्रेट इन एंटायर पंजाब एंड एंटायर कंट्री। अब चक्कर है उसको प्रेसिडेंट ये बना चुके हैं, दे कांट गो बैक टू समबडी एल्स। और उसका खमियाजा जो ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी 10 मार्च को इनको भरना पड़ेगा। वशिष्ठ जी, आप राजा भाई की बात को कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं औरंगजेब के बाद में जाऊंगा। राजा भाई बड़े ही अच्छे पत्रकार रहे हैं, पर मुझे नहीं लग रहा आज ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं द्वेष भावना के साथ आज वो बोल रहे हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। ऐसा कहीं मुझे नहीं लगता कि सिद्धू जी अपना प्लान बता रहे हैं, कांग्रेस का प्लान बता रहे हैं, और चन्नी जी लोगों के बीच में अपने जो काम उन्होंने किए हैं वो बता रहे हैं। तो हमने कहा कि हम कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चल रहे हैं। इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या होनी चाहिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार बन रही है पंजाब में और पूर्ण बहुमत से बन रही है। मैं जितने भी पोल आए हैं मैं उन पे नहीं जा रहा, मैं आपको संख्या कह रहा हूं कि कम से कम 70 एमएलए होंगे, कम से कम। और इससे आप ये मानते हैं कि कांग्रेस एक रणनीति के तहत, एक तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो एंटी इनकम्बेंसी शासन की थी उससे अपने आप को बिल्कुल किनारा कर दिया है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है कांग्रेस से नाखुश था तो सिद्धू खुद ही बयानबाजी करके उन सब वोटरों को भी रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा रणनीति के तहत हो रहा है, या राजा भाई जो कह रहे हैं कि ये अपरिपक्वता है नवजोत सिंह सिद्धू की?
नहीं, देखिए, इसमें कोई रणनीति मुझे नजर नहीं आ रही है, और अगर कोई रणनीति है तो बहुत ही खराब रणनीति है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे कि कांग्रेस इस टाइम पंजाब में रूलिंग पार्टी भी है और ऑपोजिशन पार्टी भी है। चन्नी सीएम है तो सिद्धू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। ये चीजें जो है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपने एक ठीक बात कही कि 4.5 साल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के थे, उसकी वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो, अब आप समझ लीजिए कि वो कैप्टन अमरिंदर की एंटी इनकम्बेंसी रही, वो कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी। अब कहीं ना कहीं चुनाव जो माहौल बन रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे भगवंत मान हो, बार बार कह रहे हैं कि चन्नी जी को 4.5 साल और प्लस अपना टेन्योर का भी हिसाब देना पड़ेगा, वो खाली इन पिछले 100 दिनों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं उनको रिइंफोर्स करना पड़ता है कि नहीं, ये अमरिंदर का जो कार्यकाल था वो कांग्रेस का ही कार्यकाल है, इसलिए वो आप जवाबदेही बने। तो एक परसेप्शन जो चला गया है क्यों, और दूसरा जो अमरिंदर ने भी किया, वो जाके बीजेपी के साथ मिल गए, तो कहीं वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अमरिंदर के साथ जाए। जैसे राजा भाई बोले कि जो सिद्धू कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं मैसेज गलत जा रहा है। मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। तो एक मैसेजिंग जो जा रही है कि पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री आपस में ही भिड़ रहे हैं, ये कोई रणनीति नहीं हो सकती है। ये अगर ऐसे बहुत ही खराब रणनीति है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि स्पेस ले लिया, वो स्पेस मैं मानता हूं कि अखबारों में स्पेस ले लिया, लेकिन जनता के बीच में क्या रहेगा इसका हमें 10 मार्च को ही पता चल जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जैसे राजा भाई ने भी बोला कि चन्नी ने पिछले 100 दिनों में जैसे अपने आप को प्रोजेक्ट किया, जो काम किया, उससे कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। हम इसको कहने में मुझे कोई कोताही नहीं होगी कि उनकी पॉपुलैरिटी वाकई बढ़ गई है। और सिद्धू जो है अपने आप को अब इस गेम में, इस रेस में बरकरार रखना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार ये इशू उठाते हैं कि जो डिसीजन है वो हाईकमांड नहीं करेगी, वो कहीं लोग जनता करेंगे, क्योंकि उनके मन में भी आप कहीं ना कहीं, हमने अभी सुना 4-5 एमएलए ने लिख के दिया कि आप चन्नी साहब को सीएम डिक्लेयर कर दो, घोषित कैंडिडेट। सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने लिख के दिए। बिल्कुल राजा भाई ने, मैं थोड़ा सा उनसे बिल्कुल आई स्टैंड करेक्टेड, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कहीं ना कहीं सिद्धू के मन में भी आ रहा है कि कहीं मुझे साइडलाइन ना किया जाए इसे, तो वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं। तो जी आप राजेश भाई, एक तो मैं राजेश भाई आपके 20 सेकंड लूंगा। एक तो वशिष्ठ जी की मैं ये बात क्लियर करूंगा, मैं पत्रकार नहीं था, मैं आज भी पत्रकार हूं, और जब हमारे एंकर साहब ने इंट्रोड्यूस किया तो मेरे को और औरंगजेब को पत्रकार की तरह इंट्रोड्यूस किया। दूसरी बात यह है कि ये जानबूझ के हाईकमांड और कांग्रेस इग्नोर कर रही है सिद्धू को। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों इग्नोर किया जा रहा है, कि वो डे बाय डे कांग्रेस को बैक ऑपोजिशन बेंचेस में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है, उनको ये भी भनक लग चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई मेरे वो नहीं है, पर मेरे अच्छे सोर्सेज हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में चेन्नई को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये क्लैरिटी है। ये अगर आप देखें तो पिछले 4-5 दिन से चेन्नई की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई है इस करके। तो ये कांग्रेस में पता है। अब वशिष्ठ जी अपने 10 जनपद की और हाईकमांड की कितनी नॉलेज रखते हैं और क्या है, वो वशिष्ठ जी जानते होंगे, पर ये आने वाले दौर में ये होगा। और अगर चन्नी डिक्लेयर हो जाएंगे तो सिद्धू और ज्यादा डैमेज करेगा। हालांकि सिद्धू के अब हाथ में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। जी राजा भाई, मैं वशिष्ठ जी के पास जाना चाहूंगा। जी क्या दिक्कत क्या है? मैं राजा भाई के सवाल को दूसरी तरीके से पूछता हूँ। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर करने में दिक्कत क्या है? आपने एक दलित चेहरा दिया है, अगर आप उस दलित चेहरे को चुनाव जीतने के बाद हटा भी देते हैं तो बाकी राज्यों में इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो आपको, और वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर आप एक घुड़सवार जो है उसको तय कर देंगे तो घोड़ा सही रास्ते पे चलेगा। देखो, हमारी पार्टी ने पहले ही कहा है कि वो हमारे चेहरा है, ये कब मना किया कि चन्नी जी हमारे चेहरा नहीं है। तो जहां तक राजा भाई की बात है, राजा भाई को मैंने यही कहा कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पता नहीं ऐसा नहीं है। और सिद्धू जी ने कहा
वो निश्चित में पंजाब के लिए काम करना है, तो सिद्धू जी और चन्नी जी और जाखड़ जी मिलकर पंजाब को जीतने और पंजाब के लोगों को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, और पंजाब में एक पंजाबियों की और पंजाबियत को बचाने की सरकार को लाने का काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कौन सी गलती है, मेरे को समझ में नहीं आती। और अगर पार्टी किसी एक को मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर करती है चुनाव से पहले, अच्छा है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। पर अभी जो स्थिति है वो आपके सामने है। और रही बात कि किसी भी दिन मेरे को नहीं लगा कि अभी जो आप कह रहे हैं कि टिकटों के पहले चयन की जो हमारी मेरे साथ नाइंसाफी हुई है या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। सब कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है, ये बहुत अच्छी बात है, और सबका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हुआ है। तो इसमें बहुत अच्छा है कि हम इसी तरीके से जाएं। आज हम मिलकर काम करने की प्रथा लेके आए हैं कि हम सबको मिलकर काम करना है, इसीलिए हमने सिद्धू जी, चन्नी जी और जाखड़ जी को 111 कहा है। जी। तो ये 111 हमें विधानसभा में भी 111 नंबर के आसपास देगा। औरंगजेब, मैं एक चीज, मैं वीरेंद्र जी को थोड़ा सा ले जाता हूँ। आज ही राणा गुरजीत सिंह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि सुखपाल खैरा को आपने टिकट क्यों दिया। क्या हुआ है कि वो अपने बेटे को वहां कहीं से लड़ाना चाहते हैं, और वो अपने लड़ रहा है उनका बेटा ऑफिशियल हाँ, उनके अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुए। सुनिए, वो अपने बेटे के लिए ये कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये तो राजा भाई, राजेश भाई, एक मिनट में औरंगजेब भाई की बात में ऐड करूंगा। और वशिष्ठ जी को पता होना चाहिए कि राणा गुरजीत ऑन रिकॉर्ड एक चैनल पे जो मेन कैंडिडेट है कांग्रेस का, जब उनका बेटा इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है, उसको चैलेंज किया है कि तू जीत के दिखा, तेरी जमानत जब्त होगी। और मैं क्योंकि मैं किसी चैनल का नाम लेना नहीं चाहता, वो एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर है जो उन्होंने 3 दिन बोला है, जहां पे वो और जो ऑथराइज कैंडिडेट, जो मेन कैंडिडेट कांग्रेस का वहां खड़ा है, ये राणा गुरजीत की ये चल रही है। तो ये अब वशिष्ठ जी बताएं कि नॉमिनेशन नहीं होगी, विड्रॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अलका लांबा ने ऑफिशियली कहा है कि 80 सीटों में हमारी 6 सीटें फंसी पड़ी हैं अभी। राजेश जी, फिर मैं कह रहा हूं कि अभी तो वहां नॉमिनेशन होने भी स्टार्ट नहीं हुए, मैंने ये कहा। तो उसके बाद ही पता चलेगा ना कि कौन पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, कौन पार्टी के साथ है। जो लोग भी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ेंगे, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। और जहां तक बात है कि आप देखिए कि क्या माहौल हो रखा है कि आज पंजाब में एक अच्छी सरकार काम कर रही है, इसलिए पता नहीं क्यों चन्नी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। चन्नी सरकार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। पार्टी उनकी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में काम कर रहे हैं, उनकी सारी टीम लगी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनाव मिलकर लड़ा जाने वाला चुनाव है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार का नफरत का माहौल पूरे देश में कर दिया गया है, उस सब चीज को बचाने के लिए आज हमारे नेताओं ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि हम अपने पर्सनल कुछ नहीं, जो कुछ है पार्टी के लिए और पंजाब के लिए है। पहले पंजाब, फिर पार्टी और फिर आगे कुछ। तो इतनी अच्छी नीति बन गई है लोगों की, तो ये प्रशंसा करने लायक है कि आज पंजाब में कांग्रेस मिलकर चुनाव में जा रही है। राजा भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? वीरेंद्र भाई, देखिए, मैंने अभी मैंने कहा कि 34 सीटें अभी डिक्लेयर करनी, जिसमें कि अभी फंसा हुआ है पेचा, और 6 सीटें अलका लांबा क्लेम कर रही है। जो 80 सीटें दी हैं कांग्रेस ने, अलका लांबा कर रही है कि 6 सीटों में प्रॉब्लम है, वो हम ठीक कर लेंगे। तो 34 और 6 40 सीटें तो ये हो गई। और मेजोरिटी के लिए आपको 59 सीट्स चाहिए। तो 40 सीट में तो पहले ही कांग्रेस के प्रॉब्लम अभी आ रही है। तो नॉमिनेशन और उसके बाद क्या 19 तारीख को सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, 20 को वोटिंग होनी है।
राजा भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इतने दिनों से आप कांग्रेस को भी देख रहे हैं और अन्य पार्टियों को देख रहे हैं, तो ये तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन पे भी नॉमिनेशन भरे जाते हैं, कोई पहली बार नहीं होगा। आपने कितने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई ये नया काम नहीं होगा कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन पर किसी को कैंडिडेचर मिले, और वो लोग भी जीते हैं, वो लोग भी जीते हैं। मैं आप चर्चा में हिमाचल में आपने देखा है, कोई नया काम नहीं है। राजनीतिक डेमोक्रेसी में और पार्टियों को फैसले समय पर लिए जाते हैं। मैं चर्चा में औरंगजेब को लाना चाहूंगा। औरंगजेब, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। भगवंत मान सामने है और कांग्रेस में जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया, हम वीरेंद्र जी पार्टी का उन्होंने पक्ष रखा, कहा कि नहीं सब तीनों एक साथ, लेकिन एक बात उन्होंने भी कही कि सब दलों को, सब गुटों को आपस में मिलकर चलना पड़ेगा, तभी कांग्रेस जो है वो कह रहे हैं कि चल रहे हैं। एक तरफ भगवंत मान और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये डिवाइडेड हाउस, क्या नतीजा रहेगा? नहीं, देखिए एक चीज है, वीरेंद्र जी भी इससे मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि एक क्या होता है कि कांग्रेस में हमने आज तक ये सारा एक ट्रेडिशन रहा है, जो सीएम है, सिटिंग सीएम है, फेस आपका वही रहेगा। देखिए आप क्या करोगे बाद में, इलेक्शन के बाद क्या होगा, वो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने चन्नी को फेस रखा और उसके बाद उनको हटा दिया तो बहुत ही गलत मैसेज आएगा। कांग्रेस बहुत कई सालों से कोशिश कर रही है दलितों को अपनी ओर वापस खींचने की, तो वो एक बहुत ही गलत मैसेज आएगा अगर ऐसा कुछ हुआ। रही बात, आपने कहा कि भगवंत मान, अब ये हो गया कि भगवंत मान वर्सेस हु, तो एज ऑफ नाउ अगर आप मुझे कह रहे हैं तो मैं मानूंगा इट इज भगवंत मान वर्सेस चन्नी, ठीक है, क्योंकि सीएम है और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि वो सीएम नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कोई इशारा नहीं दिया है अभी तक कि वो चुनाव के बाद सीएम नहीं रहेंगे। इनफैक्ट हमने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से एक जो बाद में जिसपे काफी बवाल मचे, जो बरखा दत्त के इंटरव्यू में सोनू सूद ने कहा था, तो उन्होंने उसको चन्नी से मिला के अपने हैंडल से चलाया था। तो अभी तक उन्होंने इसका कॉन्ट्ररी कोई नहीं बताया है कि नहीं वो नहीं रहेंगे, पोस्ट इलेक्शन वो नहीं रहेंगे। लेकिन जहां तक आप ये कह रहे हो कि देखिए, एक बात की यहाँ पे हमें मानने की है कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं ये बाइपोलर नहीं है। पहले कांग्रेस वर्सेस अकाली दल होते थे और 2017 में आम आदमी पार्टी आ गई इस मैदान में, और इस बार तो किसान भी उतर पड़े आए हैं, तो काफी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। और मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में हमने अक्सर देखा है कहीं, अब देखिए किसानों की पार्टी किस पार्टी का वोट काटेगी वो अभी तक हमें पता नहीं है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर वो काटे तो आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। लेकिन अगर अब दूसरा है कि जट सिख एक वोट बैंक की तरह वोट नहीं करते हैं, वो डिवाइडेड रहेंगे इसमें, कुछ अकाली दल में जाएगा, कुछ कांग्रेस में चला जा सकता है, कुछ आम आदमी पार्टी में उनका कैंडिडेट ही जट सिख है। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, बहुत आसान इलेक्शन नहीं है कहना इसको अभी से हम डिक्लेयर कर देंगे कि क्या है। बहुत ही कई चीजें, कई पेज हैं इसमें और कई प्लेयर्स हैं मैदान में, तो इसको कॉल आउट करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए औरंगजेब, राजा भाई और वीरेंद्र जी।